हेलो बच्चों आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 10th का चैप्टर 3 जो है उसकी 3rd एक्सरसाइज। इसके पहले की एक्सरसाइज जो है वो इसके पहले वाली वीडियोस में हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग 3rd एक्सरसाइज पढ़ेंगे। बच्चों 3rd एक्सरसाइज में एक मेथड यूज हो रहा है जिसका नाम है सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, यहाँ पर देखो लिखा हुआ है सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो ये मेथड बच्चों क्या होता है ये सबसे पहले तो हम लोग सीखेंगे। ठीक है, बाकी और दो मेथड और भी हैं। इसके पहले वाले वीडियोस में हम लोगों ने सीखा है कौन सा मेथड, ग्राफिकल मेथड पढ़ चुके हैं हम लोग ग्राफिकल मेथड देख चुके हैं। उसके बाद ये सेकंड मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसके बाद आएगा एलिमिनेशन मेथड और लास्ट होगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, तो आज हम सब्स्टिट्यूशन मेथड देख रहे हैं कि इसके क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए जाएंगे। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने एक क्वेश्चन आप लोगों को मैंने बताया भी था इसी मेथड से। ठीक है, बाकी क्वेश्चन आज हम लोग पढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि x + y = 14 एंड x - y = 4। इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या आएगा। तो बच्चों क्वेश्चन जैसे दिया है x + y = 14, x + y = 14 दिया हुआ है। तो इसको यहाँ पर लिख लेते हैं x + y = 14 एंड x - y = 4। ये दो इक्वेशन बच्चों दी हुई हैं, बहुत ही आसान है, बस अच्छे से देखना आप लोग, समझ में एक बार में ही समझ में आ जाएगा। जब भी ये दो इक्वेशन दी हूँ तो पहले वाले को 1 ले लेना, दूसरे वाले को 2 ले लेना। ठीक है, इन दोनों इक्वेशन को इस तरीके से हम लोग कंसीडर कर लेंगे। अब क्या करेंगे, सबसे पहले पहली वाली इक्वेशन को यहाँ पर लिखेंगे। तो यहाँ पर लिख लेंगे लेट x + y = 14 या लेट कंडीशन 1 ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्या करो इस y वाले टर्म को ना इधर भेज दो, तो x = क्या मिल जाएगा 14 - y। ठीक है, इसको थर्ड कंडीशन मान लेना। अब इस थर्ड कंडीशन को ना सेकेंड में पुट कर दो, तो वैल्यू ऑफ x की वैल्यू है, वैल्यू ऑफ x पुट इन इक्वेशन 2। हम क्या करें, x की वैल्यू को सेकेंड में पुट कर रहे हैं। तो सेकेंड इक्वेशन को लिखते हैं। सेकेंड इक्वेशन है हमारी x - y = 4। ठीक है, x की वैल्यू क्या है 14 - y, उस वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दो। x की प्लेस पर हम पुट कर देंगे 14 - y, ये -y आगे दिया ही है = 4। ये सेम साइन के है, ऐड हो जाएगा, तो 14 - 2y = 4। ऐसा करो इस 14 को इधर भेज दो, तो -2y = 4 - 14 सब्ट्रैक्ट कर दो। -2y = सब्ट्रैक्ट करेंगे -10 मिल जाएगा। -2 क्या है, मल्टीप्लाई है, उधर भेज देते हैं। तो y = -10/-2, -+ 2 5 जा 10। y की वैल्यू बच्चों कितनी मिल गई 5। y की वैल्यू तो हमें मिल गई। अब हमें क्या निकालना, x की वैल्यू निकालनी है ना। कुछ भी नहीं, सीधे इस y की वैल्यू को थर्ड इक्वेशन में पुट कर दो। थर्ड इक्वेशन में पुट करेंगे x की निकल आएगी। तो यहाँ पर लिख लेंगे वैल्यू ऑफ y पुट इन इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन थर्ड बच्चों थी x = 14 - y, यही तो थी। तो x = 14 - y की वैल्यू कितनी आई है 5, यहाँ पर पुट कर दो। तो बच्चों x की वैल्यू कितनी मिलेगी 9। तो इस तरीके से x की वैल्यू और y की वैल्यू हमें मिल जाएगी। यही तरीका है सब्स्टिट्यूशन मेथड का। तो इसी तरीके से हम सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसके बाद बच्चों सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है बच्चों, सेकंड क्वेश्चन हमें मिला है, कह रहे हैं कि s - t = 3 है। उसके बाद दूसरी इक्वेशन है s/3 + t/2 = 6। ये बच्चों सेकंड क्वेश्चन बुक में दिया हुआ है। करते हैं इसको। क्या मैंने बोला कि इसको पहली कंडीशन और इसको दूसरी कंडीशन। उसके बाद पहली कंडीशन को नीचे लिख लेंगे, लेट इक्वेशन 1। ठीक है, क्या है s - t = 3। कुछ भी नहीं करना, बस t को उधर भेज दो।
तो s इक्वल्स टू 3 प्लस टी निगेटिव है, उधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। इसे थर्ड कंडीशन मान लो। इस थर्ड कंडीशन की वैल्यू को सेकेंड में पुट कर दो, तो यहाँ पर लिख लेंगे वैल्यू ऑफ s पुट इन इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, तो सेकेंड इक्वेशन क्या है, s अपॉन 3 प्लस टी बाई 2 इक्वल्स टू 6, यही तो है। s की वैल्यू क्या है, 3 प्लस टी पुट कर दो, s की प्लेस पर हमने पुट कर दिया 3 प्लस टी और नीचे 3 दिया ही है। यहाँ पर क्या है, टी अप प्लस टी अपॉन 2 इक्वल्स टू 6। इन दोनों का एलसीएम लो, 3 और 2 का एलसीएम कितना मिलेगा, 6। 3 से इसको डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 2। 3 2 जा 6, उस 2 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 जा 6 प्लस 2t हो जाएगा, प्लस इस 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 2 3 जा 6, 3 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3t इक्वल्स टू 6। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 1 इधर मल्टीप्लाई, 6 इधर मल्टीप्लाई, तो 6 प्लस 3 और 2 ये 5t हो जाएगा, और 6 और 6 जा कितना, 36। 5t को इधर ही रखो, 6 को उधर भेज दो तो 36 माइनस 6, तो t की वैल्यू क्या मिलेगी, ये हो जाएगा 30, और ये 5 मल्टीप्लाई में है, इसको डिवाइड में भेज दो। 5 से जब डिवाइड किया कितना मिला, 6, तो t की वैल्यू बच्चों कितनी मिल गई, 6। अब क्या करना है, कुछ नहीं बच्चों, बस इस t की वैल्यू को क्या करो, थर्ड वाली इक्वेशन में पुट कर दो। तो हम क्या करने जा रहे हैं, वैल्यू ऑफ t पुट इन इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन थर्ड क्या है, s इक्वल्स टू 3 प्लस टी, तो s इक्वल्स टू 3 प्लस टी की वैल्यू कितनी आई है, 6 आई है ना, तो s की वैल्यू कितनी हो गई, 9। तो बच्चों इस तरीके से हम क्या करेंगे, इन दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो ये बच्चों सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो गया। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों थर्ड क्वेश्चन जो दिया हुआ है बुक में वो कुछ इस तरीके से है। थर्ड क्वेश्चन है 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 3 और 9x माइनस 3y इक्वल्स टू 9। ये दिया हुआ है, कुछ भी नहीं करना, बस जैसे करते आए हैं दोनों क्वेश्चन सेम उसी तरीके से करना है। सबसे पहले तो इसे पहली इक्वेशन, इसे दूसरी इक्वेशन। ठीक है, अब पहली इक्वेशन को नीचे लिख लो, तो लेट इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 क्या है, 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 3। ऐसा करो, इस y को इधर भेज दो तो क्या मिलेगा, 3x इक्वल्स टू 3 प्लस वाई, 3 मल्टीप्लाई है, इसको भी इधर भेज दो तो x इक्वल्स टू 3 प्लस वाई अपॉन 3। ठीक है, ये जो आई इसको थर्ड इक्वेशन दे दो और इस थर्ड इक्वेशन की वैल्यू को सेकेंड में पुट कर दो। यहाँ पर चाहे लिख दो वैल्यू ऑफ x पुट इन इक्वेशन 2। क्या है इक्वेशन 2, 9x माइनस 3y इक्वल्स टू 9। अच्छा बच्चों इसमें देखो 3 कॉमन भी दिख रहा है, अगर 3 कॉमन दिख रहा है तब भी ले सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है, बाकी डायरेक्ट भी कर सकते हो। हम क्या कर रहे हैं, इस वैल्यू को पुट कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, पुट करते हैं, 9 इंटू एक्स की प्लेस पर पुट करना है, तो x की प्लेस का मतलब x की ये वैल्यू क्या है, 3 प्लस वाई अपॉन 3, यहाँ पर रख दो 3 प्लस वाई अपॉन 3 माइनस 3y इक्वल्स टू 9। क्या दिख रहा है, 9 मल्टीप्लाई है ना, और डिवाइड में ये वैल्यू दिख रही है, तो 3 से ये 3 9 डिवाइड हो जाएगा, तो क्या मिल गया 3 इंटू ब्रैकेट में 3 प्लस वाई माइनस 3y इक्वल्स टू 9। 3 को अंदर भेज दो, 3 3 जा 9 प्लस 3y माइनस 3y इक्वल्स टू 9। यहाँ पर बच्चों देखो क्या दिख रहा है, ये प्लस की वैल्यू ये माइनस की वैल्यू आपस में क्या हो रहा है, ऐसे ही सबट्रैक्ट हो गए। तो बच्चों ये दोनों ऐसी इक्वेशंस दी हुई हैं जिनका सॉल्यूशन क्या होगा, इनका सॉल्यूशन निकालना मुश्किल रहेगा, x और y की वैल्यू निकालनी मुश्किल रहेगी, क्योंकि ये दोनों सिमिलर इक्वेशन है। सिमिलर इक्वेशन कैसे हैं, देखो ये दिया है 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 3 और ये दिया है 9x माइनस 3y इक्वल्स टू 9। सिमिलर कैसे हैं, यहाँ पर देखो पहली इक्वेशन है 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 3
और दूसरी है 9x माइनस 3y इक्वल्स टू 9। इस इक्वेशन में 3 कॉमन दिख रहा है, 3 कॉमन ले लो। 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 3x और माइनस इस 3 को बाहर हमने ले लिया, बचा y इक्वल्स टू 9। 3 से डिवाइड करेंगे, 3 3 जा 9। क्या मिल गया हमें? मिल गया 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 3। ये मिल रहा है ना, जो कि देखो ये दोनों इक्वेशन सेम ही दिख रही हैं। और जब बच्चों ये क्या हुआ, जब ये दोनों इक्वेशन सेम आ रही हैं तो हम एक कंडीशन यहाँ पर कह सकते हैं। देखो हमने इसके पहले वाले वीडियोज़ में एक कंडीशन पढ़ी थी कि a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2, ये पढ़ा था ना। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, यहाँ पर दो इक्वेशन है, 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 3 और दूसरी है 9x माइनस 3y इक्वल्स टू 9। तो इसमें अगर इस 3 को इधर लेकर आए तो यहाँ माइनस लग जाएगा, इधर 0 हो जाएगा, यहाँ माइनस लग जाएगा, इसमें इधर क्या हो जाएगा 0। अब देखो a1 अपॉन a2 अगर फाइंड करें इसका तो क्या हो जाएगा 3 अपॉन 9, 3 3 जा 9, कितना मिल रहा है 1 अपॉन 3। b1 अपॉन b2 अगर निकालें तो क्या मिलेगा माइनस 1 अपॉन माइनस 3, माइनस 1 अपॉन माइनस 3, ये माइनस माइनस प्लस क्या मिलेगा 1 अपॉन 3। c1 अपॉन c2 निकाले तो बच्चों c1 क्या है माइनस 3 और c2 क्या है माइनस 9, माइनस माइनस प्लस 3 3 जा 9, कितना मिल रहा है 1 अपॉन 3। देखो बच्चों तीनों वैल्यू क्या आ रही हैं, सेम आ रही है ना। तो जब तीनों वैल्यू बच्चों सेम आ रही थी ना तो एक कंडीशन मैंने बोली थी कि वो क्या हो जाएगा इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। एल्जेब्रिक इंटरप्रिटेशन में मैंने क्या बोला था कि वो क्या हो जाएगा इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन हो जाएगा। तो जब कभी सिमिलर इक्वेशन दिखे तो वहां पर बच्चों हम यही कंडीशन लिख देंगे कि ये जो है इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन इसके होंगे, ठीक है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद बच्चों फोर्थ क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहे 0.2x प्लस 0.3y इक्वल्स टू 1.3 एंड 0.4x प्लस 0.5y इक्वल्स टू 2.3। सिमिलर वे उसी तरीके से करेंगे, कैसे, इसको 1 इसको 2, ठीक है। इक्वेशन 1 को कंसीडर कर लो तो लेट इक्वेशन 1 क्या है 0.2x प्लस 0.3y इक्वल्स टू 1.3। किसी एक वैल्यू को उधर भेज दो, y की वैल्यू को उधर भेज रहे हैं, इधर है हमारा 0.2x इक्वल्स टू 1.3, इसको इधर लेकर आए तो 0.3y। अब देखो ये मल्टीप्लाई में है तो इसको डिवाइड में भेज दो तो 1.3 माइनस 0.3y अपॉन में 2, इसको सॉरी 0.2, इसको थर्ड कंडीशन मान। इसके बाद क्या करना है, ये थर्ड कंडीशन हो गई। अब इस वैल्यू को किस में पुट करते हैं, इस वैल्यू को सेकंड में पुट करते हैं। पुट कर दो, यहाँ पर लिख लो वैल्यू ऑफ x पुट इन इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन सेकेंड है 0.4x प्लस 0.5y इक्वल्स टू 2.3। x की प्लेस पर वैल्यू पुट करनी है, पुट करते हैं तो 0.4 इंटू ब्रैकेट में 1.3 माइनस 0.3y अपॉन में 0.2 और आगे प्लस 0.5y दिया ही है इक्वल्स टू 2.3। अच्छा 0.2 है यहाँ 0.4 है यहाँ 0.2 है, अगर इसको डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम्स जाएगा 2 टाइम्स जाएगा भाई। अगर पॉइंट को हम हटा दें, ठीक है, तो ऊपर 4 है नीचे 2 है तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम्स जाएगा। इस 2 से अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या मिलेगा 2 3 जा 6 2 1 जा 2 तो 2.6 प्लस 2 3 जा 6 यहाँ मिलेगा, यहाँ माइनस लगा हुआ है तो यहाँ 0.6y और प्लस 0.5y यहाँ पहले से ही दिया है इक्वल्स टू 2.3। तो 2.6 अब देखो ये क्या हो जाएंगे सबट्रैक्ट हो जाएंगे, 0.6 से 0.5 जाएगा तो बचेगा 0.1, माइनस की वैल्यू ज़्यादा थी तो माइनस का साइन भी लग जाएगा इक्वल्स टू 2.3। इस वैल्यू को इधर भेज दो तो माइनस 0.1y इक्वल्स टू 2.3 माइनस 2.6 सबट्रैक्ट कर दो तो माइनस 0.1y इक्वल्स टू, यहाँ देखो निगेटिव वैल्यू ज़्यादा है ना तो माइनस का यहाँ बच जाएगा 0.3, ठीक है। इस जो ये वैल्यू है माइनस 0.1 इसको उधर भेज दो तो y इक्वल्स टू माइनस 0.3 अपॉन में आ जाएगा माइनस 0.1। क्या होगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा तो y की वैल्यू बच्चों कितनी मिल जाएगी 3/1 या y की वैल्यू 3, ठीक है। y की वैल्यू मिल गई, जैसे ही y की वैल्यू मिली
इस वैल्यू को पुट कर दो किसमें, थर्ड में। तो वैल्यू ऑफ y पुट इन इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन थर्ड थी बच्चों x इक्वल्स टू 1.3 माइनस 0.3 y अपॉन में 0.2, यही थी। तो यहाँ पर वैल्यू हम पुट करने जा रहे हैं किसकी, y की। तो x इक्वल्स टू 1.3 माइनस 0.3 इंटू वाई की वैल्यू 3, नीचे है 0.2। तो x इक्वल्स टू कितना, 1.3 माइनस, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 जा 9, तो 0.9 अपॉन 0.2। x इक्वल्स टू सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना मिल जाएगा, 0.4, नीचे है 0.2, पॉइंट से पॉइंट हटेगा तो x की वैल्यू आएगी 4/2, 2 2 जा 4, तो x की वैल्यू 2। तो बच्चों यहाँ से x की वैल्यू 2 मिल जाएगी और y की वैल्यू 3 मिल जाएगी, ठीक है। x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3, यही हमारे इसके आंसर हो जाएंगे। इसके बाद इसका 5th क्वेश्चन दिया हुआ है बच्चों। 5th क्वेश्चन क्या है देखते हैं। 5th क्वेश्चन है √2x प्लस √3y इक्वल्स टू 0 एंड √3x माइनस √8y इक्वल्स टू 0। कुछ नहीं, इसे पहली कंडीशन, इसे दूसरी कंडीशन, ठीक है। अब क्या करना है, इसमें पहली इक्वेशन को नीचे लिख लो। तो कंसीडर या लेट कंसीडर इक्वेशन 1 क्या है, √2x प्लस √3y इक्वल्स टू 0। √2x को इधर ही रखो, इसको उधर भेज दो, तो माइनस √3y हो जाएगा। ये √2 क्या है, मल्टीप्लाई है, तो उधर भेज देंगे तो नीचे आ जाएगा डिवाइड में। इसे थर्ड कंडीशन दे दो, सिमिलर जैसे पहले दे रहे थे, सेम उसी तरीके से। थर्ड हो गया। अब इस x की वैल्यू को पुट कर दो सेकंड में, तो वैल्यू ऑफ x पुट इन इक्वेशन सेकंड, तो √3x माइनस √8y इक्वल्स टू 0। x की वैल्यू जो आई यहाँ पर पुट कर दो, तो √3 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है, माइनस √3 अपॉन में √2 इंटू वाई, और माइनस √8 इधर दिया हुआ है, और यहाँ पर क्या है, y इक्वल्स टू 0। रूट क्या हो जाएगा भाई, √3 यहाँ पर, √ यहाँ पर, तो रूट हट जाएगा, माइनस आगे लिख लो, यहाँ मिलेगा 3y, और नीचे क्या है, √2, ठीक है। यहाँ है माइनस √8y इक्वल्स टू 0। ऐसा करो, इसका एलसीएम लेके इसे सॉल्व कर लो। एलसीएम लेके इसे सॉल्व करेंगे तो एलसीएम इसका √2 ही मिलेगा। तो यहाँ √2 है, तो क्या होगा, जो ऊपर वैल्यू दिख रही है उसे इसी तरीके से यहाँ पर ऐड कर दो। उसके बाद इसके नीचे 1 है ना, तो क्या होगा, √2 से ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और √2 और √8 मल्टीप्लाई होगा तो अंदर की वैल्यू मल्टीप्लाई होकर कितना हो जाएगा, 8 2 जा 16, तो लिख सकते हैं √16y इक्वल्स टू 0। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो √2 0 में चला जाएगा, तो क्या मिला यहाँ पर, -3y माइनस √16y इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। अब देखो यहाँ दिया है -3y, और यहाँ 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 4 होता है ना, y इक्वल्स टू 0, ये कितना हो गया, -7y इक्वल्स टू 0। अगर इस -7 को 0 में भेजेंगे तो y की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 0। तो y की वैल्यू बच्चों यहाँ से हमें क्या मिल गई, 0। अब इस वैल्यू को पुट कर दो थर्ड कंडीशन में, तो वैल्यू ऑफ y पुट इन इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन थर्ड थी x इक्वल्स टू माइनस √3 अपॉन √2, और y की वैल्यू क्या आई है, 0। तो x की वैल्यू भाई 0 मल्टीप्लाई हुआ सब क्या हो जाएगा, 0। तो x की वैल्यू भी हो गई हमारी 0। तो इस तरीके से इसका 5th क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद बच्चों 6th क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहे 3x अपॉन 2 माइनस 5y अपॉन 3 इक्वल्स टू -2 एंड x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 2 इक्वल्स टू 13/6। ठीक है, ये दो इक्वेशन दी हुई हैं। क्या करना है, सबसे पहले तो इसे फर्स्ट इक्वेशन मान लेना है और इसको सेकंड इक्वेशन मान लेना है। ठीक है, अब हम फर्स्ट इक्वेशन को पहले कुछ सॉल्व करेंगे। सो लेट 3x अपॉन 2 माइनस 5y अपॉन 3 इक्वल्स टू -2। इसमें क्या करो, इसमें एलसीएम ले लो। 3 और 2 का एलसीएम कितना मिलेगा, 6 मिलेगा।
2 से डिवाइड करेंगे तो 2 3 जा 6, उस 3 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर 9x आ जाएगा, माइनस 3 2 जा 6, 2 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 10y मिलेगा, इक्वल्स टू क्या दिया है -2, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो 9x माइनस 10y इक्वल्स टू 6 2 जा 12। ठीक है, एक ये हमें इक्वेशन मिली। यहाँ से x की वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे तो 9x इक्वल्स टू -12, इस 10 को इधर भेज दो तो प्लस 10y, 9 को भी इधर भेज दो, मल्टीप्लाई में है तो इधर डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से इसे थर्ड कंडीशन दे दो और इस थर्ड कंडीशन की वैल्यू किस में पुट कर दो, सेकेंड में पुट कर दो। तो वैल्यू ऑफ x पुट इन इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन में पुट करेंगे तो सेकेंड इक्वेशन बच्चों कौन सी दी हुई है, सेकेंड इक्वेशन है हमारी x/3 प्लस y/2 इक्वल्स टू 13/6। x की वैल्यू क्या है, ये दी हुई है, इसको यहाँ पर पुट कर दो तो -12 प्लस 10y अपॉन में 9 और उसके नीचे ये 3 दिया हुआ है प्लस y/2 इक्वल्स टू 13/6। ठीक है, क्या करना है अब, ये 3 यहीं पर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -12 प्लस 10y नीचे क्या मिल गया 27 प्लस y/2 इक्वल्स टू 13/6। अब बच्चों क्या करो, ऐसा करो, यहाँ 2 दिया है, 27 दिया, इन दोनों का एलसीएम लेके इस इक्वेशन को पूरा सॉल्व कर लो तो इधर हमें मिल जाएगा 27 और 2 का एलसीएम कितना मिलेगा, 54 मिल जाएगा। ठीक है, तो 27 से हम बच्चों 54 को जब डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा, और उस 2 से हम क्या करेंगे, इस टर्म में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे -12 प्लस 10y से। ठीक है, आगे प्लस दिया हुआ है, और अगर 2 से डिवाइड करेंगे 54 को तो कितना आएगा, 27 आएगा, तो उस 27 से हम y में मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा 27y। ठीक है, सिर्फ हमने क्या किया, एलसीएम लेके सॉल्व किया, या ऐसे भी कर सकते हैं कि 2 से इधर मल्टीप्लाई कर दो, 27 से इधर मल्टीप्लाई कर दो, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो, और इधर क्या है 13/6, 2 को अंदर भेज दो, यहाँ कितना हो गया -24 प्लस 20y और प्लस 27y, और नीचे बच्चों कितना है 54 इक्वल्स टू 13/6। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, सबसे पहले तो इसे सॉल्व कर लेते हैं तो -24 प्लस ये कितना हो जाएगा 47y, ये 54 यहाँ कहाँ है, डिवाइड में है, सिर्फ इसी को इधर भेज दो, जब इधर भेजेंगे तो डिवाइड में था, इधर आ जाएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ठीक है, 6 से डिवाइड करेंगे 9 टाइम्स जाएगा, ये कितना मिल रहा है -24 प्लस 47y इक्वल्स टू, इसको अगर मल्टीप्लाई करें तो कितना मिलेगा, 9 3 जा 27, 9 1 जा 9 और 2 कितना हो जाएगा 11। इस 24 को इधर भेज दो तो 47y इक्वल्स टू 117 और प्लस का 24, 47y इक्वल्स टू ये 7 और 4 11, 2 1 3 1 4 और 1, y इक्वल्स टू 141/47। क्या ये डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड हो रहा है, 47 1 टाइम 3 टाइम, 3 7 जा 21, 3 4 जा 12 और 2 14। तो बच्चों हमें मिल गया यहाँ पर y की वैल्यू कितनी मिल गई 3, y की वैल्यू 3 है। अब इस y की वैल्यू को क्या करो, थर्ड में पुट कर दो, फ्रॉम 3 थर्ड इक्वेशन क्या थी, x इक्वल्स टू -12 प्लस 10y/9, यहाँ वैल्यू पुट कर दो तो -12 प्लस 10 इंटू 3 अपॉन में 9, क्या मिल गया यहाँ पर बच्चों मिल गया x इक्वल्स टू, ये माइनस का 12 है प्लस का 30 आ गया, नीचे है 9। ठीक है, x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, ऊपर हो जाएगा 18 और नीचे है 9, 9 से डिवाइड करेंगे आएगा 2, तो x की वैल्यू बच्चों यहाँ मिल गई 2। तो x और y की वैल्यू इस तरीके से हम लोग फाइंड कर लेंगे। इसके बाद बच्चों सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहे हैं सॉल्व 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 11 एंड 2x माइनस 4y इक्वल्स टू -24 एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इक्वल्स टू mx प्लस 3।
क्या करना है, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेना है और एक्स वाई की वैल्यू यहाँ से हम लोगों को मिल जाएगी। उस एक्स और वाई की वैल्यू को क्या करेंगे, हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे और यहाँ से हमें एम की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सेकेंड क्वेश्चन यही दिया हुआ है, दिया है 2x + 3y इक्वल्स टू 11। तो बच्चों जो इक्वेशन दी हुई है उन्हें हम नीचे लिख लेंगे। तो 2x + 3y इक्वल्स टू 11 और दूसरी इक्वेशन क्या है, 2x - 4y इक्वल्स टू -24। इसे पहली इक्वेशन, इसे दूसरी इक्वेशन। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, पहली इक्वेशन को नीचे लिखेंगे, 2x + 3y इक्वल्स टू 11। x वाली वैल्यू को इधर ही रखो, y वाली वैल्यू को इधर भेज दो, तो 11 - 3y। 2 को भी इधर भेज दो तो क्या मिल जाएगा, 11 - 3y अपॉन में 2। ठीक है, और क्या आएगा, अब इस वैल्यू को हम क्या करेंगे, थर्ड कंडीशन का मान लेंगे और इसको सेकंड इक्वेशन में पुट कर देंगे। पुट करते हैं, वैल्यू ऑफ x पुट इन इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन सेकेंड हमारी है 2x - 4y। 2x - 4y इक्वल्स टू -24। x की वैल्यू दी हुई है, ये यहाँ पर पुट कर दो। तो 2 इंटू ब्रैकेट में 11 - 3y अपॉन में 2, बाहर इधर -4y है ही, इधर दिया है -24। इसे सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो बच्चों, यहाँ पर क्या दिख रहा है, ये डिवाइड का साइन है, 2 यहाँ ऊपर है और यहाँ नीचे, ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं, तो हम इसको कट भी कर सकते हैं। क्या मिल गया, 11 - 3y - 4y इक्वल्स टू -24। ये कितना हो गया, 27, और इस 11 को उधर भेज दो, और ये माइनस की वैल्यू है तो माइनस का 7y। ठीक है, 11 को उधर भेज देंगे तो -24 और -11, क्योंकि इधर प्लस का है, उधर भेजेंगे तो माइनस का हो जाएगा। तो -7y इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा, 415, और ये माइनस है और ये 213, माइनस का 35। तो y की वैल्यू अगर यहाँ से हम लोग निकालें तो कितनी मिलेगी, -7 नीचे इधर आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 7 5 जा 35, तो y की वैल्यू हमें मिल जाएगी 5। बच्चों y की वैल्यू तो मिल गई। अब इस y की वैल्यू को पुट कर दो थर्ड इक्वेशन में। तो यहाँ पर लिख लेंगे, वैल्यू ऑफ y पुट इन इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन थर्ड थी हमारी x इक्वल्स टू 11 - 3y अपॉन 2। तो y की वैल्यू बच्चों कितनी मिली है, 11 - 3, y की वैल्यू है 5 अपॉन 2। तो x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 11 - 5 3 जा 15 अपॉन 2। तो x की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी -4 अपॉन 2। 2 से डिवाइड करेंगे तो मिलेगा 2। तो x की वैल्यू बच्चों यहाँ मिल गई -2। x और y की वैल्यू इस तरीके से हमने निकाल ली। अब क्या करना है, m की वैल्यू में फाइंड करनी है ना। तो हमें क्वेश्चन में एक इक्वेशन दी थी, क्या इक्वेशन दी थी, y इक्वल्स टू mx + 3। यही तो इक्वेशन बच्चों दी थी, ये देखो। तो इस इक्वेशन में x और y की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो x की वैल्यू बच्चों कितनी है, y की वैल्यू पहले तो y की वैल्यू कितनी है 5, और x की वैल्यू कितनी है -2 और +3। ठीक है, ऐसा करो, इस 3 को ना इधर भेज दो, तो 5 - 3 हो जाएगा और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस का 2m मिलेगा। 5 से 3 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, बचेगा 2 इक्वल्स टू माइनस का 2m। माइनस का 2 भी इधर भेज दो तो m इक्वल्स टू कितना मिलेगा, 2 अपॉन -2। 2 से 2 डिवाइड हो जाएगा, तो बच्चों m की वैल्यू मिल जाएगी -1। ठीक है, तो यही हमारा आंसर, x की वैल्यू, y की वैल्यू और साथ में m की वैल्यू भी इस तरीके से हम लोग फाइंड कर लेंगे।